ओम शांति। आज का विषय है कि नंबर 1 कैसे प्राप्त करें। नंबर 2 कौन प्राप्त करेगा? सभी नंबर 1 आप बन जाएंगे तो नंबर 1 2 भी किसी को बनना पड़ेगा ना। नंबर 3 भी बनना पड़ेगा। नहीं, सभी सत्युग में आएंगे तो त्रेतायुग में कौन जाएंगे? फिर कोई नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना, सत्युग में जाना है तो 2 बातों की स्पष्टीकरण चाहिए। एक, बाबा ने अब भी कहा कि बच्चे चारों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, है ना। फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट डिवीजन में आना है ना। लक्ष्मी नारायण तो फिक्स हो गया नंबर 1, है ना। बाबा मम्मा तो फिक्स हो गए। अब उसी डिवीजन में आएंगे, ऐसे 8 होंगे ना। तो आप किस में? अभी नंबर 2 में आना पड़ेगा। नंबर 1 तो हो गया। तो उसमें भी बाबा कहता है चारों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट पहले ज्ञान तो मिल गया, तो ज्ञान भी हर प्रकार का ज्ञान चाहिए कि आत्मा का पूरा ज्ञान चाहिए। दुनिया में शरीर का ज्ञान है, उसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। तो शरीर को चलाने वाले जो आत्मा है, आत्मा क्या चीज है? आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? आत्मा इस शरीर के द्वारा क्या क्या काम कर सकती है? आत्मा के पास कितनी शक्तियां हैं? हमारा मन क्या करता है? स्वयं को जानना जरूरी है। तो हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि क्या काम करती है? संस्कार किस प्रकार के बनते हैं, कब बनते हैं, कब संस्कार मिटते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में किस आधार से जाती है? एक शरीर छोड़ती है, शरीर भी छोड़ती है, कैसे, किस आधार से छोड़ती है? ऐसे शरीर छूटता नहीं है, शरीर भी 3 प्रकार से छोड़ते हैं। फिर शरीर जो मिलता है वो भी किसके आधार से मिलेगा? उसका भी ज्ञान चाहिए, है ना। क्योंकि ज्ञान सुनने से आपको सत्युग में जन्म नहीं मिलेगा। ज्ञान सुन करके आप संस्कार बनाएंगे, क्योंकि संस्कार से जन्म है। इसलिए संस्कार कब बनते हैं, संस्कार कब मिटते हैं? आत्मा शरीर छोड़ के कब शरीर में जाती है? शरीर में जाने के बाद शरीर का अलग अलग रूप, रंग। कोई बच्चा देखो जन्मते ही लंगड़ा है, अंधा है, काला है, गोरा है। क्या भगवान करता है कैसा? तो कौन करता है? इन सब का ज्ञान चाहिए ना। इसको कहते हैं रूहानी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है। जिस्मानी ज्ञान जिसको पता है, शरीर का हर नस, हर शरीर का पार्ट क्या क्या काम करता है, उसका ज्ञान जिसको है, तो उसको जिस्मानी डॉक्टर कहते हैं, है ना। डॉक्टर का शरीर का पूरा ज्ञान है। और शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, उसका पूरा ज्ञान चाहिए। तो बाबा ने कहा इसके अंदर 100% मार्क्स चाहिए। माने ये सब बातें आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुरलियों के अंदर बाबा इन सब का जवाब देता है। मुरली स्टडी करना चाहिए। सेंटर में टीचर है, टीचर से समय लेके पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बताता हूं। आप कहेंगे शरीर कैसे छूटता है? 3 प्रकार से शरीर छूटता है: जनरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड। जनरल 50 साल हो गए, 1 सेकंड के अंदर आत्मा शरीर छोड़ देती है। और जहां 1 सेकंड के अंदर इधर उधर भटकती नहीं है, 1 सेकंड के अंदर शरीर में प्रवेश करती है। अगर कुछ इधर एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, तुरंत मकान मिलेगा? 50 साल से पहले शरीर छोड़ दिया आपने तो 10 साल इंतजार करना पड़ेगा ना। तो इसलिए तो शरीर कैसे छोड़ना है, कब छोड़ना है? तब बाबा बार बार कहता है बच्चे कर्मातीत बनना है। हिसाब किताब जो है इस शरीर का, किसी से 100 रुपया लिया तो देना पड़ेगा ना। नहीं देंगे तो खींच के ले लेगा। आप रोज पानी लेते हो, हवा लेते हो, तब बाबा ने कहा पंच तत्वों की भी सेवा करनी चाहिए। पानी लिया तो पैसा देना पड़ेगा ना, फ्री पानी थोड़ी मिलेगा।
हवा लेते हो, श्वास लेते हो, उसका भी रिटर्न देना पड़ेगा, है ना? नहीं देंगे तो पांचों तत्व आपके ऊपर अटैक करेंगे, है ना? ऋण लेंगे, खींच के लेंगे। तो इन सभी का ज्ञान चाहिए। तब कहते हैं ज्ञान के सब्जेक्ट में ज्ञानी तो आत्मा भगवान को प्रिय है, उसको समझ है क्या करने से क्या होता है। नहीं, माताजी ने गुस्सा किया इसलिए मैंने भी किया। हाँ, माताजी तो गुस्सा करेंगी क्योंकि उनको सत्युग में नंबर 1 में नहीं आना है। अगर हमको आना है तो मुझे सहन करना है, मुझे चुप रहना है, मुझे तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। ड्रामा में उनका अपना पार्ट है, मेरा पार्ट ये है। तो ये सब ज्ञान जो जानते हैं और कर्मों में यूज करते हैं, उसको कहा ज्ञान के सब्जेक्ट में 100 मार्क्स चाहिए। आप कहेंगे हमको पता ही नहीं है। उदाहरण के लिए और एक बताता हूं ज्ञान के संदर्भ में। महाभारत में आता है कि भीष्म पितामह था। भीष्म पितामह को अंत में युद्ध के मैदान में तीर के शैया पर सुलाया था, खून निकलता था, दर्द होता था। तो लास्ट में अर्जुन और श्री कृष्ण देखने गए कौन कौन है। तब भीष्म पितामह ने पूछा कि मैंने बचपन से आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को किसी प्रकार का मैंने पाप नहीं किया है, तो आज मुझे ये दर्द दुख क्यों? मुझे क्यों अच्छी शैया नहीं मिली, तीर की शैया पर क्यों सुलाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कर्मों की गुह्य गति है। क्या कि आप बचपन में घोड़े गाड़ी चलाते थे, घोड़े गाड़ी के चक्के के नीचे एक सांप आया, आपके मन में बहुत अच्छा विचार था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। आपने रथ को रोका और तीर उठा करके सांप को बाजू में किया। लेकिन जो बाजू में किया वो कहां किया आपने? कहां गिर गया वो? रास्ते के बाजू में क्या होते हैं? कांटे के झाड़ होते हैं। तो बाजू में जो किया कांटे के झाड़ पर गिर गया। जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपको शरीर के लग रहे हैं। कभी कभी संसार में हम अच्छी भावना से दान करते हैं, अच्छी भावना से सेवा करते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग हमें पता नहीं है, लेकिन वो भी कर्मों का बंधन बन जाता है। तब कहा दान करते समय भी पात्र को देख के दान करना। नहीं, मैं किसी ने भिखारी आया था, गरीब था, मैंने 5 रुपए दे दिया, उसने जाके तंबाकू खाया, दारू पिया, उसका कर्म का प्रभाव भी हमारे पर आता है। ये भी ज्ञान चाहिए, है ना? तो ज्ञान का विस्तार कितना है? तो कर्म आप कहेंगे अच्छी भावना से आपने दान दिया, उसके मन में भी देखो अच्छी भावना थी ना कि मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। गाड़ी को रोका, रथ को रोका और सांप को बाजू में बचाया भी, लेकिन बचाने के बाद भी और कुछ रह गया, है ना? तो वो रह गया जो कर्म है। जैसे बाबा कहता है, आप कहेंगे कि मुझे तो ब्रह्मा कुमार बनना है, परिवार वालों को छोड़ करके साधु सन्यासी जंगल में गए, तो आपने संसार तो बनाया, तो उनका संभाल कौन करेंगे? आपने अपना स्वार्थ देखा, उनका स्वार्थ, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? आपने बनाया ना। आप ये नहीं, मुझे दादाजी कहती मुझे रोज सेंटर में जाना है, 7 बजे सवेरे उठी, स्नान किया, चली सेंटर में। अब बच्चों को स्कूल में जाना है, पति को ऑफिस में जाना है, उनको खाना कौन बनाएगा? नहीं, माताजी कहते नहीं मुझे सेंटर में जाना है। अपना स्वार्थ नहीं, अपने स्वार्थ के साथ जो आपने रचना रची है उसकी भी सेवा करनी जिम्मेवारी वो पहली है। तो ये कर्तव्यनिष्ठ अपना कर्तव्य को समझना, इसका भी ज्ञान चाहिए। बहुत देखा बाबा के बच्चे हैं तो संसार बना दिया आपने अभी, लेकिन सवेरे उठते माताजी जाती है सेंटर में, घर में बच्चों का कौन संभाल करेगा? पति फिर गुस्सा करता है, बोलता है,
फिर कहते हैं हमारा पति गुस्सा करता है। तो क्यों गुस्सा करता है, कारण ढूंढो ना। तो ज्ञान ये नहीं सिखाता है सिर्फ अपना सुख को देख लो। इसलिए कहा पाप और पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य उसको कहते हैं जिस कर्मों से स्वयं को और औरों को, दोनों को सुख मिलना चाहिए। स्वयं भी संतुष्ट हो, दूसरे भी संतुष्ट हो। नहीं मैं संतुष्ट हूं, नहीं, पुण्य का काम श्रेष्ठ कर्म नहीं हुआ। मुझे अच्छा लग रहा है तो यह श्रेष्ठ कर्म नहीं हुआ। मेरे साथ दूसरे को भी उसका सुख मिलना चाहिए। मैं भी संतुष्ट, दूसरा भी संतुष्ट। स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दीजिए। नहीं तो कभी सदा हम अपना स्वार्थ देखते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, सामने वालों को भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो वो श्रेष्ठ कर्म कहते हैं उसको। इसका भी ज्ञान चाहिए ना। अभी माताजी जो कहती है वो सही करती है। उनको लगता है कि मुझे मुरली सुननी चाहिए, बाबा ने कहा मुरली मिस नहीं करो, सही है। कहेंगे मैं तो श्रीमत पर चल रही हूं, भगवान के मत पर चलती हूं, भगवान ने कहा मुरली मिस नहीं करना चाहिए। और माताजी सवेरे उठकर जल्दी जल्दी स्नान करके सेंटर में चली जाती है, बाबा का श्रीमत का पालन करती है। सही करती है ना, गलत तो नहीं कर रही है, बाबा ने कहा है ना। तब कहा श्रीमत को भी समझना, यथार्थ रूप से यूज करना। उस क्यों बता रहा हूं, बाबा ने कहा अष्ट रतन कौन बनेंगे, इसलिए बता रहा हूं कि बाबा ने कहा एक से ये आठों भाई है, 8 भाई बेटा, आठों में 1 नंबर, सबने 100 मार्क्स लिया है, तो सभी को नंबर 1 होना चाहिए ना। तो नंबर 1 में भी डिवीजन है, तो ये भाई को नंबर 2 क्यों दिया? उसने भी 100% मार्क्स लिया है। सभी ने, आठों ने ही 100 मार्क्स लिया है, तो इनको 2 क्यों दिया, इसको 3 क्यों दिया? प्रश्न था, बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। किसमें अंतर है? एक शब्दों में अंतर है कि श्रीमत, ये भी इसलिए कहा है, माताजी भी श्रीमत पर चलती है। बाबा ने कहा है बच्चे मुरली मिस नहीं करना है ना। सवेरे उठते ही मुरली मिस कर सेंटर में गई, बाबा के श्रीमत का यूज कर रही है, गलत क्या है? तो श्रीमत भी कहा समय और परिस्थिति के अनुसार यूज करना है। समय और परिस्थिति को जानना चाहिए, निर्णय करने में अंतर बन जाता है। इसलिए आपका नंबर 2 बन गया। 1 सेकंड में निर्णय लेता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड गया, आपके मुख से गलत शब्द निकल गया, है ना, तो औरों को कितना दुख होता है। आप कहेंगे मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ऐसे ही बोल दिया था, तीर तो निकल गया ना, घायल कर देगा। तो कहा श्रीमत को भी समय कौन सा है, परिस्थिति क्या है। बाबा ने कहा बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, हाँ मुस्कुराते हंसते रहो। सामने वाला भाई आया, भाई को किसी ने बोला भाई जी आपका चप्पल ये भाई लेके गया। वो भाई आके मेरे सामने गुस्सा करता है जोर से, भाई जी मेरा चप्पल क्यों? मैं मुस्कुराते रहता हूं, हंसता रहता हूं, चलेगा ना? नहीं, बाबा ने कहा था बच्चे मुस्कुराते रहो, देवताएं मुस्कुराते रहते हैं, नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए माताजी बताओ? हाँ, भाई जी आकर के उसको किसी ने बोल दिया देखो आपका चप्पल भाई जी पहन के गया है। अब उसको लगा सही, वो आता है और एकदम जोर से गुस्सा करता है, और मैं हंसते रहता हूं। बाबा ने आज सवेरे कहा था, याद आ गई मुझको, अरे बाबा ने कहा देवताएं मुस्कुराते रहते हैं, मैं तो श्रीमत का पालन करता हूं, भगवान के श्रीमत पर चलता हूं, तो मैं मुस्कुराते हंसते रहता हूं, चलेगा? क्यों? श्रीमत है ना। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति को देख लो। इसलिए उदाहरण देता हूं कि परिस्थिति क्या है। अरे सामने वाले के अंदर आग लगी है, आप अगर हंसते हो तो 1 बूंद आपने तेल डाल दिया और उसको गुस्सा आएगा। परिस्थिति क्या है, उसको समझने, निर्णय करने में अभी मुझे शांति का दान देना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो ये निर्णय जो लेने का अंतर है, उससे नंबर 1, 2, 3, 8 बनता है। 1 में भी 8 क्यों बने? 100 में आप भी झगड़ा करेंगे, मैंने भी 100 रुपीज लिया। ऐसे और एक उदाहरण देता हूं।
देखो, दो भाई हैं। बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे, एक का बाप पदम गुना देता है। किसी प्रकार सेवा करो आप, एक का पदम गुना देता है। अब ये दोनों भाई हैं। दोनों भाई एक समय पर बैंक में गए। दोनों के पास 100-100 रुपए का नोट है। दोनों भाई ने सोचा बैंक में जमा करना चाहिए, और दोनों एक साथ एक ही बैंक में गए। और ये भाई जी ने पहले दिया, भाई जी मेरा 100 रुपया बैंक में रख देना। उन्होंने कहा ठीक है। और एक ये भाई ने कहा, भाई जी मेरा ये 100 रुपया 10 साल के लिए बैंक में रखना। और 1 साल के बाद गए तो इनको तो 100 ही रुपया दे दिया, और इनको 10% इंटरेस्ट मिला के दिया। तो कहता, भाई जी हमने भी 100 ही रुपया दिया था, इसने भी 100 रुपया, इसको ज्यादा क्यों दिया, मुझे क्यों कम दिया? क्यों दिया बताओ? दोनों ने 100 रुपया दिया ना। और एक ही बैंक में दिया, दूसरे बैंक में भी नहीं, एक ही साथ दिया है। तो एक को ज्यादा एक को कम क्यों मिल गया? कौन बताएगा? हाँ, दोनों ने 100 रुपए दिया ना, तो क्या उसको क्यों ज्यादा मिला? हाँ, एक शब्द देखो, एक शब्द कितना अंतर कर देता है। अगर एक शब्द इसने कहा 100 रुपया रखो, उसको करंट अकाउंट कहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक ने एक शब्द ऐड किया कि 10 साल फिक्स डिपॉजिट में 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप भी जब भंडारे में, बाबा के भंडारे में पैसे डालते हो, बहन जी मांगती है ना, बहन जी ने कहा सेवा के लिए, इसलिए बाबा को सेवा बहन जी के लिए दे रहे, बहन जी को देखते हैं डालते हो, तो बहन जी देंगी। बहन जी ने कहा एक का, उसके पास 1% सिर्फ शुभ बाबा ने वादा किया है, मैं 1 का पदम गुना देता हूं। अगर भंडारे में कुछ डालते हो, बाबा की यज्ञ की सेवा करते हो, शुभ बाबा को याद करते हुए अगर करते हो, तो 1 का पदम गुना जमा होता है। अभी आप सबको, कर्नाटक वालों को बाबा ने कहा, अगर आपने 4 दिन भी सेवा किया है विधि पूर्वक, तो 4 जन्मों के लिए, 8 जन्मों के लिए, 8 दिन सेवा किया है तो 8 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। किसकी सेवा किया आपने? किसके घर में सब्जी काटी, झाड़ू लगाया? शुभ बाबा के रुद्र यज्ञ की सेवा किया। क्या बोलेंगे? मधुबन में बाबा की यज्ञ की सेवा किया। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, बहन जी ने मधुबन में लेके गई थी, बहन जी ने सेवा कहा था इसलिए किया। हाँ, नहीं, बाबा की यज्ञ की सेवा किया। सेंटर में भी अगर आप सफाई करते हो, सेंटर में बगीचा, उसको पानी डालते हो, भंडारे में से बाबा की सेवा करते हो, अगर उस समय शुभ बाबा की याद है कि बाबा की सेवा कर रहे हैं हम, बाबा के बगीचे के पानी डाल रहे हैं हम, बाबा के सेंटर की सेवा कर रहे हैं हम, ये रुद्र यज्ञ की हम सेवा, अगर ये बुद्धि में है, तो एक एक सेकंड, एक एक बूंद पदम गुना जमा होता है। अब हम इतना सेवा करते हैं, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए, मैंने 1 लाख रुपया दिया है ना? मंदिरों में नाम होता है, मैंने ये दिया था सबके सामने, बहन जी सबके सामने देंगे, मैंने ये दिया है, इनको बोलेंगे भी, मैंने इनको ये दिया, मैंने सेंटर में देखो इतना सोफा लाके दिया, मैंने ये पर्दा बनाया। हाँ, मिलेगा 1 का 1%। इसको कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। दान इस हाथ से दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान का इतना पुण्य है कि बाबा भी गुप्त है। आप किसको देख रहे हो, किससे चाहते हो? अगर आपको दान दिया आपने, हाँ बहन जी या कोई भी आपको कुर्सी पर बिठाएंगे, सोने का ताज पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, फिर 1 घंटे के बाद, 1 घंटे आप कहेंगे मैं ले जाता हूं, नहीं, 1 घंटे के बाद फिर नीचे ही बैठना है ना। हाँ, बाबा अगर आपको बिठाएगा, कम से कम सतयुग में 2500 साल तक आपको गद्दी पर बिठाएगा। 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं है, 1 युग के लिए। तो क्या चाहते हो आप? तो इसको कहा, यह सब ज्ञान बाबा मुरली में सुनाता है। मुरली सुनते समय बहुत ध्यान से, क्यों? बाबा ने कहा पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है।
ये पढ़ने से आप कहेंगे बाबा से मेरा बहुत प्यार है। बाबा ने कहा नहीं, सत्युग में नहीं आ सकते हो आप। भक्ति में आपसे भी ज्यादा मीरा का श्री कृष्ण से कितना प्यार था, तो सत्युग में आएंगे मीरा। तो प्यार इतना ही नहीं, प्यार भी एक है ज्ञान युक्त प्यार। क्यों भगवान को प्यार करते हो आप? नॉलेजेबल लव। सिर्फ ज्ञान नहीं है, ऐसे प्यार करते हो इट विल लीड टू अटैचमेंट। आज बाबा ने कहा किसी देहधारी को याद भी करते हो तो भी पाप हो जाता है ना। देह को याद करते हो, शरीर याद आता है। बहन जी बहुत अच्छे है, भाई जी ने बहुत अच्छा क्लास किया, बहन जी ने बहुत अच्छा किया, यही कोर्स करना चाहिए, यही क्लास चाहिए, तो ज्ञान किसका है? तो इन सब का ज्ञान अगर आपको पास है तो 100% एक समझ में आ गया। दूसरा, ज्ञान के बाद योग चाहिए। अभी देख लो, योग में बैठो आप, बाबा ने कहा डॉक्टर किसको कहते हो? जो शरीर की बीमारी को ठीक करने वालों को डॉक्टर कहता है। भगवान कौन? पतित आत्मा को पावन करता है, पाप कटेश्वर कहा। अगर यहां बैठकर आपका मन और बुद्धि आत्मा परम धाम में शिव बाबा से जोड़ते हो, उसके शक्ति से विकर्म विनाश होते हैं। जब तक बुद्धि परम धाम, अभी देखो आप यहां बैठे हो, बाहर कितना बड़ा उस सूर्य ऊपर आया हुआ है, कितनी तेज शक्ति है उसके पास, लेकिन आपको पसीना आता है? नहीं आ रहा है। क्यों? कि सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, बीच में छत है ना। सूर्य आया हुआ है, शक्ति देता है, लेकिन आपको नहीं लग रही है, क्यों? बीच में छत है। आप हॉल के अंदर बैठे हो, ये हॉल छोड़कर आप 5 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, 5 मिनट के अंदर अपने आप पसीना निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे भी शिव बाबा भी अभी भी आपको शक्ति देता है ना। शिव बाबा अभी भी शक्ति देता है, लेकिन किसका पसीना निकलेगा? शरीर का? आत्मा का पसीना निकलेगा। लेकिन आत्मा मकान के अंदर है, शरीर के अंदर बैठी है। शिव बाबा की किरणें शरीर को लगती है, आत्मा को लगती नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? आपने सूर्य की किरणें शरीर को लगना चाहिए, तो क्या किया? शरीर को बाहर लेके गए ना। अभी आत्मा कहां बैठी है? मकान के अंदर बैठी है। तो उसको अगर शिव बाबा की किरणें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हा? तो बाहर लाना पड़ेगा ना। हाँ, तो कैसे डिटैच होंगे वो बताओ? तो कैसे बोलेंगे आप? हाँ, तो डिटैच कैसे होंगे? तब बाबा कहता है बच्चे शरीर समझ के अगर बाबा को याद करते हो तो आपका आवाज बाबा तक पहुंचता नहीं है। आपके संकल्प ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे जाते हैं। अगर आपके संकल्प ऊपर चलना चाहिए कि शिव बाबा ऊपर है, इधर नहीं है, तो आपके विचार में आवाज ऊपर जाना चाहिए ना। तो कब जाएगा वो? तो योग की विधि है, योग करने की भी, कि तब आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ज्ञान, योग। योग क्या है? आत्मा समझ के पहले बैठो। तो कैसे आत्मा समझ के बैठेंगे? अशरीरी विधेयी आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे? कौन बताएगा? बताओ। अशरीरी आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, अपने आप बनेंगे। आप यहां बैठे, अपने आप बाहर गए। आप यहां बैठी थी माता जी, तो बाहर जाओ, सूर्य की किरणें चाहिए आपको, अपने आप गए। क्या किया आपने यहां से वहां जाने के लिए? उठ के खड़ी होगी, 2 पांव चाहिए, 2 पांव से चल रहे हो, चलते एक के बाद चलते चलते बाहर गए ना, कुछ किया ना। तो अशरीर बनने के लिए क्या करते हो? तो कैसे कैसे करेंगे? आत्मा को शरीर के भान से अलग कैसे करेंगे? अपने आप बनेगा? आप कहो यहां बैठे बैठे हम मन बुद्धि द्वारा बाहर जाते, सूर्य की किरणें हमारे पास आएंगी?
आना चाहिए ना। आपको आज सूर्य की किरणें हम यहां बैठे ही लेते, खींच के लेते हैं ना, कुछ करना पड़ता है। तो यहां भी कुछ करना पड़ेगा। अशरीरी कैसे बनेंगे? हाँ, जब योग में बैठते हो तो अपने आप को जागृत करो। मैं कौन? बुद्धि ने जवाब देंगी, बुद्धि नहीं मेरा ये नाम है, नहीं, फिर भी शरीर का भान में हो। मन पूछता है मैं कौन? बुद्धि कहेंगे हां, बाबा ने कहा था मैं आत्मा हूं। फिर मन पूछता है आत्मा कहां है? हां, इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं मैं। फिर मन पूछता है मेरे गुण कितने हैं? तो मेरे ये 7 गुण है ना, एक के बाद एक एक गुणों को याद करो। चौथा पूछो मैं आत्मा इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं? मैं आत्मा इस प्रकृति में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, इस शरीर चलाता हूं। शरीर अलग है, अब आएगा समझ में। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अगर मैं अलग है तो मैं कहां से आया? मैं ऊपर से आया। ये 5 मिनट इसका चिंतन चाहिए। अपने आप अशरीरी नहीं बनते हैं। आप अपने आप यहां से वहां नहीं गए, 10 कदम चले तब बाहर गए ना। तो यहां ये आप माता जी ने कहा शरीर के 10 कदम चलने से इस हॉल से बाहर जाते हो। आत्मा के भी 2 पांव है, मन और बुद्धि। मन बुद्धि से 2 पांव से भी 10 कदम ऊपर चलो। ऊपर चलेंगे तो अशरीरी बनेंगे, तब सूर्य की किरणें मिलेंगी। ये 10 कदम चलने से इस सूर्य की किरणें मिल गई। और आत्मा को भी 2 पांव है ना। आत्मा के 2 पांव से ऊपर चलते हो, ये रास्ता इधर नहीं ऊपर चलना है, तब शिव बाबा की शक्ति मिलेंगी, तब विकर्म विनाश होगा। अशरीरी अपने आप नहीं बनता, मैं आत्मा हूं कहने से नहीं बनते। आत्मा के 5 प्रश्न, आत्मा का चिंतन चाहिए। आत्मा क्या चीज है? ये आत्मा कहां बैठी है? आत्मा का रूप क्या है? मेरे गुण कौन से हैं? सबको जागृत करो। ये 5 मिनट आत्मचिंतन करते हो, आत्मा को जागृत करते हो। फिर 5वां आया, मैं कहां से आया? ऊपर से आया। ऊपर क्या है? परमधाम है। परमधाम में कौन रहता है? शिव बाबा के पास क्या है? तो बाबा से अगर मन बुद्धि जोड़ते हो, बाबा पवित्रता का सागर है। हां, हम भी यहां आने से पहले परमधाम में थे। बाबा आपके जैसे मैं भी पवित्र था, ये याद आना चाहिए। इसको कहते हैं अनादि स्थिति में स्थित हो जाओ। जितना समय अनादि की स्मृति आएंगी, हम यहां आने से पहले कहां थे? परम धाम में। बाबा मुझे शक्ति दे दो, मांगो नहीं, मांगने वाले द्वापर युग में आएंगे, है ना। बाबा मुझे शक्ति दे दो, मांगेंगे नहीं। बाप से कंपेयर करो। बाप कौन? परमधाम में शिव बाबा है। ऐसे मैं भी था परमधाम में, तो कैसे था? जैसे बाप समान था, तो बाप समान बाबा के पास क्या क्या है? एक एक शक्ति ले लो, 8 शक्तियां है। बाबा शांति का सागर है। बाबा मैं भी आपके साथ था परमधाम में, आपके जैसे मैं भी बिल्कुल शांत शीतल था। फिर दूसरा ले लो, बाबा आप सबको सुख देते हो, मैं भी आपके जैसा आपका बेटा हूं। मैं भी सब आत्माओं को सुख देता हूं, कभी किसी को दुख नहीं देता हूं, है ना। इसको कहते हैं बाप समान। कंपेयर करो, बाप क्या करता है, मैं क्या करता हूं। बाबा का प्रोफेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, तब दोनों समान होंगे ना। तो इस प्रकार अगर रोज सवेरे 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट करते हो, तो वो शक्ति आपके अंदर। अभी माता जी के पास पाप है, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे पता चलेगा? आपको देखेंगे सारा दिन तब पता चलेगा? नहीं, स्वप्न बताते आपको आपके अंदर क्या भरा हुआ है। जब रात को आंखें बंद करके सोते हो तो किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? कहां से आते हैं स्वप्न? बाहर से आते हैं? आप आंखें बंद करके सोए हो तो स्वप्न बताते हैं। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो आपके अंदर क्या भरा हुआ है? वो पहले स्वप्नों के रूप में आता है, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है।
है ना। स्वप्नों में है तो अंदर है, पता चल गया, तो आज ही योग से उसको मिटाना है। आज ही मिटाना है ना। तब बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करो, हाँ यहां से वहां तक जाना है, 12 बजने आ गए, 5 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए, तो कैसे चलेंगे, धीरे से चलेंगे, फटाफट कदम उठाएंगे ना। तो ये तीव्र पुरुषार्थ आपका कब होगा, आपको पता चल जाएगा, अरे मेरे अंदर अभी भी ये बीमारी है, अभी भी गुस्सा आता है। तो सत्युग में गुस्सा थोड़ा सा लेके जा सकते हैं ना, थोड़ा सा 1%, कभी कभी महीने में 1 दफा क्या तो चलेगा, नहीं चलेगा, महीने में 1 दफा, रोज नहीं। तब बाबा पूछता है कि तीव्र पुरुषार्थ कब होगा, जब पता चलेगा अभी भी दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए, नहीं मिल रहा है, बाहर से लाओ, फॉरेन से लाओ, दर्द सहन नहीं करते, मंगाते हैं ना, कितने लाखों खर्चा करते हैं। तो यहां भी आपका समय इस पाप को मिटाने में लगान, तब आपका लगेगा नहीं योग करना ही है, सवेरे नहीं किया शाम को करना है, आधा घंटा नहीं 1 घंटे करना है, समय निकालते हो। पैसे नहीं थे तो भी पैसे कहां से लेकर के ऑपरेशन करते हैं ना, पैसे नहीं करके चुप बैठते हैं, 1-1 लाख रुपए खर्चा करते हैं ना, जीने के लिए कुछ करते हैं। तो यहां भी आत्मा के लिए भी जीने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तब कहा ये सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए विधि पूर्वक। तीसरा, एक हो गया ज्ञान, योग, धारणा। बाबा ने उस दिन पूछा, कुमार हाथ उठाओ कि कौन संयम रखते, खाने पर नियम अनुसार चलते हैं। अदर कुमार हाथ उठाओ, बाहर का कौन कौन खाते हैं। माताएं बताओ बाहर का कौन कौन खाते हैं। हाँ, तो बाबा के अनुसार अपने हाथों से बना के खाते हो कि बाहर इधर उधर जाके खाते हो। अन्न की जैसा अन्न स्वच्छता चाहिए, कुछ भी बाहर मिलता है खा लो, एक दिन खाएंगे, कभी नहीं, रोज नहीं, एक दिन तो खा सकते हैं नहीं। तो अन्न की धारणा, नियमों की धारणा चाहिए ना। धारणा फिर आता है, बहुत सारी बातें हैं धारणा के लिए। सबसे पहले बाबा ने कहा धारणा की बात पूछते हो, तो बाबा ने कहा सत्युग में वही आ सकता है, पवित्रता की डेफिनेशन बताया है कि सत्युग पवित्रता के आधार से बनता है। तो पवित्रता कैसी होनी चाहिए, उसके डेफिनेशंस है, स्पष्टीकरण है। एक, जो प्रजा बनना चाहता है, आप कहेंगे हम तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा बनना चाहते हैं, चलो प्रजा के लिए पवित्रता क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही पवित्रता है प्रजा के लिए। फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। सत्युग में जो प्रजा बनना चाहते हैं, शरीर स्वच्छ, किसी के बाजू में बैठो बास आती है, पसीना आता है ना, किसी ने देखो मोजा पहनते हो अभी, पसीना आता है, 1 किलोमीटर चल के आओ पसीना आता है, बाजू में कोई भाई बैठा है बास आता है। स्नान किया ही नहीं, एक दफा किया हो गया, शाम तक पसीना आता है, शरीर, देवताओं का शरीर स्वच्छ सुगंधित, शारीरिक स्वच्छता। कपड़े कल पहने थे, परसों पहने थे, वही पहन रहे हो, नहीं, कपड़े स्वच्छ। फिर इस शरीर को खाना कल बनाया था, बाबा ने कहा आटा, फॉरेन में क्या करते हैं, आटा बना के फ्रिज में रखते हैं, है ना। तो आप भी कहेंगे चलो यहां भी करते हैं, तो बासी सूखा 2-3 दिन पहले बना हुआ वो खाना खाते हो, तो उससे शरीर के अंदर शक्ति कैसे आएंगी। फिर शरीर को कहां सुलाते हो, जहां बहुत मच्छर है, मक्खियां है, घर में जाओ गंदगी है, गृहस्थ आश्रम का, किसी के घर में जाओ कितना साफ स्वच्छ, आज आश्रम है कल गृहस्थ मंदिर बन जाएगा। तब बाबा कहते स्वर्ग में एक एक का घर में देवताएं रहते हैं, तो वो स्वर्ग मंदिर है, देवताएं रहते हैं। तो अपने आप देवता नहीं बनेंगे ना, आज से करेंगे ना, संस्कार तो यहां बनाएंगे। तो शरीर, घर, किसी के घर में जाओ बिस्तरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं, सवेरे उठते ही बिस्तरा साफ स्वच्छ जगह पर रखना है, कपड़े जगह पर, तो उसको कहते हैं घर की स्वच्छता। फिर आता है घर के बाहर आओ, स्नान करते हैं तो पानी जाता है, गटार बहता है, मच्छर होते हैं उसके अंदर, वो मच्छर किसको काटेंगे, अंदर के मंदिर को, मूर्ति को काटेंगे ना, है ना। फिर घर में झाड़ू लगाते हो,
सब्जी काटते हो, खिड़की से सब्जी का छिलका फेंकते हो बाहर, तो चलेगा? सत्युग में ऐसा होगा? मधुबन में, अभी शांतिवन में कहीं देखा आपने कागज गिरा हुआ देखा? किसने बनाया स्वच्छता? तो ये है पवित्रता। सबसे पहले पवित्रता शारीरिक स्वच्छता, ये प्रजा के लिए है। अगर ये स्वच्छता नहीं तो सत्य के राजा तो छोड़ दो, प्रजा भी नहीं बन सकेंगे। अभी अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि बाबा के समय पर जो टोली मिलती है खा के कागज प्लास्टिक, यहां गिराना नहीं, बाहर गिराना है। ये बाबा के बच्चों को अनाउंसमेंट करना चाहिए? बाबा के बच्चे ऐसे करेंगे? नहीं, बाहर अज्ञानी बच्चे करते हैं। बाबा के बच्चे रॉयल है ना, स्वच्छता है, कितना सफेद बाबा ने देखो कपड़ा पहनाया है। तो अगर आप खा करके हॉल में गिराएंगे तो आप कहेंगे डिसिप्लिन है, मैनर्स है। मुझे याद है आज से 2000 पहले 2000 में, आज से 5 साल पहले मैं देखा, ऑस्ट्रेलिया में विदेश में गया था। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा एक बगीचा था। तो एक कोने में हमारा पिकनिक चल रहा था, सभी भाई सेंटर के स्टूडेंट थे। एक कोने में एक युगल बैठे थे और इतनी छोटी सी लड़की थी। तो इस कोने में डस्टबिन था। तो मां बाप ने उनको, बच्ची को दिया, ये कागज डस्टबिन में डालो। मेरा खाना पहले हो गया था, मैं देखता रह गया। वो दौड़ते दौड़ते जा रही है और डस्टबिन उस लड़की से भी बड़ा है और वो कागज अंदर, जब एक दफा डाला अंदर गया नहीं, नीचे गिर गया, फिर उठाया, ऐसे 3-4 दफा। जब तक वो कागज डस्टबिन के अंदर नहीं गया तब तक वो लड़की वापस नहीं आई। ये कागज डस्टबिन के अंदर ही जाना चाहिए। अभी आज आप यहां किसी को कुछ खाया, कहां फेंक देंगे आप? डस्टबिन ढूंढेंगे? ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, कुछ खाया, कहां फेंकते हो? कहां फेंकते हो? तो रास्ता कौन साफ करेगा? फिर कहेंगे भारत में सारी गंदगी है, सब जगह रास्ते पर जाओ प्लास्टिक ही गिरा हुआ है। किसने गिराया वो? तो ये इसको कहा स्वर्ग में आएंगे हम अगर हमारे अंदर ये संस्कार। देखो, इतने छोटी सी बच्ची के अंदर संस्कार है नहीं, वहां कागज फेंक के जा सकती है ना? नहीं, जब तक ये कागज उस डब्बे के अंदर नहीं गया तब तक वापस नहीं गई। तो हमें सीखना चाहिए। खास भारत के अंदर इतनी गंदगी है सब जगह पर, रेलवे स्टेशन में जाओ, कहीं भी खाते हैं वहां ही फेंकते हैं। अभी भी खाना लेते हैं, कितना खाना फेंकते हैं। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते, कहते हैं कितना आप देखो जाओ के कि खाना कितना फेंकते हैं। क्योंकि इच्छा होती है खाने की, लालच, लोभ, लेकिन जाता नहीं है। थोड़ा सा ले लो, दोबारा ले लो ना, 3 दफा ले लो। पहले का अगर किसी ने ज्यादा दिया भी, आपको नहीं, इतना नहीं चाहिए माता जी, हमको थोड़ा सा दे दो, पहले निकालो। आप मांग के ले सकते हो। तो ये इसको कहते हैं मैनर्स, दैवी गुण। ये अगर नहीं है, आपको हम ब्रह्मचारी है, पवित्र है, कौन मानेगा? है ना? तब बाबा ने कहा फिजिकल क्लीननेस, ये स्वच्छता है प्रजा के लिए। फिर दूसरा कहा राजा के लिए पवित्रता क्या है? हाँ, और आ गया फिजिकल, शरीर स्वच्छ हो गया, मन स्वच्छ। किसी को देखते विचारते रहे ये नेपाल वाले ने टोपी क्यों पहना है? क्योंकि बाबा ने अभी अभी कहा बच्चे 90% आपका पुरुषार्थ 10% बाबा देगा। क्या करने के लिए कहा पुरुषार्थ? क्या करेंगे? व्यर्थ को खत्म करना है। और व्यर्थ 4 प्रकार का व्यर्थ है। अभी व्यर्थ का डेफिनेशन ढूंढो। व्यर्थ क्या है? इसको कहते हैं अरे भाई जी ने टोपी क्यों पहना है, मेरा मन उसके लिए है क्या? ये सोचने के लिए है। ये सब व्यर्थ इसको कहता, मेरा काम नहीं है। उसको जैसे चाहे, किसी ने सोने का ताज पहना है, किसी ने और कुछ पहना है, हमको क्या करना है? आज बाबा ने कहा था मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, है ना? हमारे काम के विरुद्ध अगर मन में विचार चलता है, ये व्यर्थ है ना? तो ये अगर विचार, इसको बाबा ने कहा पहले मन से व्यर्थ को हटाओ। दूसरा कहा व्यर्थ
स्वप्नों में भी व्यर्थ ने सारा दिन अगर व्यर्थ देखेंगे, अरे माताजी ने चश्मा क्यों पहना है, ये माताजी ने यहां कपाल पर भस्म क्यों लगाया है, ये सब सोचते रहेंगे तो ये व्यर्थ दिखाई तो देता है ना, ये विचार चलता है, तो ये स्वप्नों में आएगा, है ना। स्वप्नों से भी व्यर्थ कैसे हटाना है। तीसरा, बाबा ने कहा संबंध संपर्क में आते हो, अरे ये बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तो ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये भी व्यर्थ। संबंध संपर्क में व्यर्थ दिखाई देता है। फिर कर्मों में व्यर्थ, गलत काम करते हैं, व्यर्थ काम करते हैं जो जरूरी नहीं है। अभी इधर बाबा से मिलने आए हो और बाहर जाके खिलौना ले जाते हो बच्चों के लिए, अरे ये कोई जाए है क्या, फेस्टिवल है, यहां बाबा से मिलने आए हो आप, है ना। भगवान से कुछ ज्ञान के रतन ले जाओ, बाहर से मार्केट में जाके ये वो चीज लेके जाओ, वो दुनिया वाले करते हैं ना। अभी आप दुनिया वाले नहीं है ना, अभी दुनिया से परे जाने वाले हो, तो ये सब व्यर्थ है, इसमें खर्चा करना जरूरत नहीं है ना। अगर जाके बच्चों को, घर वालों को मुरली सुनाओ, मुरली का अनुभव करके जाओ, ज्ञान जितना क्लास सुना, अपने परिवार वालों के बच्चों को, बहू को, वाइफ को, सबको, घर वालों को ज्ञान सुनाओ, ये अच्छी चीज रतन दे दो, ये छोड़ के दुनिया की चीज दे दो, वो तो वहां भी मिलेंगी। मतलब हम आध्यात्मिक है और दुनिया वाले जैसे है लौकिक है। लौकिक और अलौकिक कार्य में अंतर होना चाहिए ना, नहीं तो हम लौकिक जैसे हो गए, साधारणता में आ गए। तो डिफरेंस क्या है, तब बाबा ने कहा कि 4 सब्जेक्ट का विस्तार है। तो पवित्रता उसको कहते हैं, फिजिकल क्लीननेस, दूसरा मेंटल क्लीननेस, किसी को देखते ही मन में क्या विचार आया, व्यर्थ नहीं, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर किसी को देखते ही आपके मन में औरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प चलता है, दुआ निकलती है, तो आपका खाता जमा होता है। बाबा ने कहा जमा करना है। क्या? 2 बातें जमा करने, कौन बताएगा? जमा 2 बातों की करनी है। हाँ, एक संकल्प और एक समय। समय व्यर्थ इधर उधर घूमने में जाता है, संकल्प व्यर्थ न जाए। किसी पर नजर गई, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, दुआएं दे दो। तो समझ में आया कि धारणा किसकी है। पवित्रता की धारणा बाबा कहता है स्वच्छता। एक है किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ विचार, तन स्वच्छ, ये प्रजा के लिए है। और रॉयल फैमिली के लिए क्या पवित्रता होंगी? तो राजा तो नहीं, तो बाबा राज परिवार के नजदीक आ जाए राजा के, उसके लिए क्या होंगी पवित्रता? इच्छा अपवित्रता है। इच्छा 4 प्रकार की इच्छा है। वस्तु, कोई वस्तु देखा, सबने बहुत अच्छा, नेपाली वालों ने टोपी पहने, ऐसी टोपी मुझे भी चाहिए, किसी के पास बहुत अच्छा बैच है, उसको देख के हमको भी ऐसा चाहिए। इच्छा वस्तु की, व्यक्ति की, ये बहुत अच्छे सुंदर है, इनको देखते रहना है, इनके साथ हमारा फोटो होना चाहिए, है ना। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कार चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वैभव। फिर नाम मान शान, मैंने सेवा किया, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, तो मैंने ये किया, नाम चाहिए, ये इच्छा। किसी को पानी का ग्लास देते हो, भाई जी मुस्कुराता ही नहीं है, ओम शांति नहीं करता है। मतलब आप पानी का ग्लास दे करके कुछ चाहते हो कि भाई जी ने मुस्कुराना चाहिए, ओम शांति कहना चाहिए। माना निस्वार्थ सेवा नहीं है, कुछ दे के कुछ लेना चाहते हो आप। डिजायर इज इम्प्यूरिटी, इच्छा। कि मनुष्य का नेचर है, देवताओं का नेचर नहीं, फरिश्तों का नेचर नहीं, मनुष्य का नेचर है कि एक्सपेक्टेशन, इच्छा, कुछ चाहते हो। और देवता या फरिश्ता बनने के बाद, आत्मा, शिव बाबा के बच्चा, देने के बाद कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? कि शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा कौन? दाता है। जैसा बाप ऐसे बच्चे होंगे ना। बाप समान माना क्या है? बाबा कभी कहता मैंने इतना दिया, इतना दे दो, नहीं, दाता है, देता ही रहता है। तो बच्चे भी जैसे कि देने वाले, लेने की इच्छा रखने वाले को बाप समान नहीं कहेंगे।
मैंने दिया था, मुझे देना चाहिए, नहीं, निस्वार्थ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, है ना। तो बाप समान, तो ये रॉयल फैमिली के लिए है। फिर राजा के लिए धारणा के अंदर पवित्रता मेन है। तो राजा के लिए बाबा ने कहा साधारण संकल्प, साधारण कर्म। अब राजा मना उसके हर एक संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, वरदान, हर एक कर्म श्रेष्ठ कर्म। तो ये पवित्रता की धारणा की डेफिनेशन है। धारणा क्या है? सत्युग के लिए प्रजा कौन बनेगा? अभी आप देख लो, अपने आप को देख के बताओ कि हम क्या बनेंगे। सत्युग में तो जाना चाहते हो, ट्रेन में जाना चाहते हो, एसी में जाना चाहते हो, टिकट कौन सा लिया है? सेकंड क्लास का टिकट लेकर के एसी में बैठ सकते हैं क्या? अगर एसी का टिकट लेना चाहते हो तो जेब देखना पड़ेगा, एक का 4 गुना देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं सत्युग में जाना, लेकिन जाने का टिकट लेना पड़ेगा ना। ट्रेन तो एक ही है, 4 प्रकार के डब्बे हैं, तो किस डब्बे में जाना चाहते हो? प्रजा बनना चाहते हो? फिर उसके नीचे भी है दास दासी भी है, जनरल डिपार्टमेंट भी है। माता जी कहते हैं हमको उधर सेवा करना मिला तो बस, राजा बन के क्या करना है ना। राजा बनेंगे तो सिंहासन पर ताज पहन के बैठे ही रहना पड़ता है, इधर उधर देख भी नहीं सकते हैं। अगर नीचे बैठते हो, देखो इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं, हिल सकते हैं। हाँ, स्टेज पर बैठेंगे तो ताज पहन के बैठे रहना पड़ता है। तो विच इज बेटर, नीचे बैठना अच्छा है कि ऊपर बैठना अच्छा है? नीचे बैठना अच्छा है ना। भाई जी कहते हैं देखो नीचे बैठना अच्छा है। हाँ, प्रजा बनेंगे तो चारों तरफ देख सकते हैं ना, आराम से बैठ सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं। अगर राजा बनते हो तो हिल भी नहीं सकते हो, स्टेज पर अलर्ट होकर बैठना पड़ता है कि सबकी नजर होती है और सिर पर ताज भी होता है। अब बताओ आप क्या बनना चाहते हो? राजा बनना अच्छा है कि प्रजा बनना अच्छा है? राजा बना तो ऊपर बैठना पड़ेगा, फिर हिल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये चारों सब्जेक्ट चाहिए। लास्ट है सेवा। सेवा भी हर एक व्यक्ति करता है। एक सुंदर एग्जाम्पल बताता हूं सेवा के लिए। सेवा किसका फल देती है? अब ये भाई जी बहुत अच्छा है, रोज सेंटर में क्लास में भी आता है। भाई जी को लगता है थोड़ा बुजुर्ग हो गया है, भाई जी को लगता है कि सेंटर में जमीन पर बैठना पड़ता है। तो भाई जी ने सोचा कि सेंटर में बहुत अच्छी कुर्सी सोफा ला के रख देंगे, बात 5 भाई बैठ सकते अच्छी तरह से, बुजुर्ग बैठेंगे। इसके मन में विचार आया, इसने कल गया मार्केट में, एक सोफा लेके आके रख दिया। तो सेवा किया ना बाबा के घर की, तो सेवा का रिटर्न मिलेगा? मिलेगा? क्यों सेवा किया बाबा की? अब सबके लिए 5 भाई बैठेंगे, उनको लगा बुजुर्ग थोड़ा सा है, जमीन पर बैठना पड़ता है, पांव दर्द होता है, तो एक सोफा लेके आया, सेंटर में रख दिया बाबा के साथ, सब लोग 4-5 भाई बैठेंगे। तो अच्छा सेवा किया ना? बताओ, नेपाल वाले बताओ। हाँ, तो बाबा के लिए करेंगे, बाबा की सेवा बाबा के सेंटर में लाया। हाँ, इसका सेवा का रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? सेवा मनमत से किया। मनमत ने सेवा भी श्रीमत से करना है। तो अगर आपके मन में इच्छा है, आप निमित्त टीचर है, टीचर को बोलो बहन जी ऐसा विचार है कि बहन जी सब लोग बुजुर्ग है, कुर्सी या सोफा कुछ लेके आऊं, तो बहन जी सोचेंगी भाई जी 5 ने यहां 10 बुजुर्ग भाई है सेंटर में, 2 सोफा लाना पड़ेगा, एक से नहीं चलेगा, है ना। तो वो सभी के लिए पूछेंगे ना, आप बैठेंगे तो बाकी क्या करेंगे? भाइयों के तरफ सोफा रखा, माताओं के तरफ नहीं रखा, उनके विचार आएगा। देखो बहन जी ने हमको माताओं को जमीन पर बिठाया, उनके विचार आएंगे। तो बहनों को तो सबका दोनों को सोचना पड़ेगा ना। तब अगर बहन जी को बताओ, वो जो निर्णय देने के बाद सेवा करते हो तो उसका पूरा रिटर्न मिलेगा, सेवा का फल पूरा मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा इसलिए आपने किया, तो ये मनमत सेवा का रिटर्न नहीं देता है। सेवा बिल्कुल करते हैं आप, नहीं करते से नहीं, लेकिन सेवा श्रीमत के अनुसार चाहिए। समझ में आया? तो सेवा के बाबा कहते चारों सब्जेक्ट में 100 मार्क्स चाहिए।
कैसे होगा? आप कहेंगे हम तो सेवा करते हैं। और दूसरा भी है, सेवा करते तो है जरूर, सेवा करते समय सभी एक जैसे नहीं होगा। 5 अंगुली है, एक मोटी है, एक बारीक है, एक लंबी है, सभी अंगुली एक जैसे नहीं है ना। ये पांचों मिलेंगे तो ये हम उठा सकते हैं गिलास। एक अंगुली से उठा सकते हो? तो पांच, एक मोटा व्यक्ति भी चाहिए, एक बारीक भी चाहिए, एक लंबा व्यक्ति भी चाहिए, एक गुस्सा करने वाला भी चाहिए, एक शांत स्वभाव वाला भी चाहिए, है ना, एक मजबूत व्यक्ति भी चाहिए। सभी मिलेंगे तब ये उठेगा ना, अकेला तो नहीं उठा सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए सेवा करते समय कि हाँ ये भाई गुस्सा करने वाला है, इससे ज्यादा डिबेट नहीं करना है, जो कहता है आज ही करना है। ये भाई बहुत मजबूत है, थोड़ा सा ऐसा करेगा तो हमको गिरा देगा, हाँ इससे संभाल के रहना है। तो इसका ज्ञान ध्यान में रखते हुए सेवा करते हो तो वो सेवा सफल होती है। कि पांचों अंगुली, जन एक मोटी अंगुली भी चाहिए ना, एक अंगुली नहीं तो उठा सकते हो आप 4 अंगुली से। एक मोटा व्यक्ति भी चाहिए, एक लंबा भी चाहिए, तो भी नहीं उठे, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो जैसे एक हाथ से एक वस्तु उठाने के लिए अलग अलग प्रकार के 5 व्यक्ति चाहिए ना, तो सेवा में भी कोई भी सेवा करो तो वहां भी 5 व्यक्ति चाहिए। तो पांचों के स्वभाव संस्कार अपने अपने होंगे ना, एक जैसे तो नहीं होंगे। एक माताजी तो बहुत तेज से बोलती है, एक माताजी ऐसी है, आधा काम सेवा करते आधा छोड़ते, वो सब होगा। ये नहीं होगा ऐसा नहीं, सभी देवताएं नहीं मिलेंगे अभी। तो ये समझ करके अगर सेवा में जाते हो और करते हो तो वहां समाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तब बाबा ने कहा जो योग युक्त, बाबा को सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? जो योगी तो आत्मा है वो सबसे नंबर 1 सेवा है। अगर योग नहीं है, सिर्फ सेवा करते हो तो वो सेवा में ये कोई ना कोई समस्या विघ्न आता ही है। क्यों? सभी को आप समा नहीं सकते हो, समाने की शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए ये पांचों सब्जेक्ट में अगर पास है तो सत्युग में आ सकते हो, नंबर 1 आ सकते हो। अभी आप बताओ नंबर 1 आना अच्छा है कि नंबर 2 आना चाहिए? भाई जी कहते हैं नंबर 2 ही अच्छा है। नहीं, नंबर 1। तो ये चारों सब्जेक्ट में कैसे होगा? चारों में हो जाएगा ऐसा ऊपर से तो नहीं गया। इन सब का सॉल्यूशन भी है। बाबा ने कहा है तीनों पवित्रता की डेफिनेशन का सॉल्यूशन भी दिया है। एक ही चीज कि बच्चे रास्ते पर चलो, किसी को भी देखते ही दुआ देते जाओ। ये तीनों उसके अंदर आ जाएगा। देखो, किसी को देखते मन में श्रेष्ठ संकल्प आया है ना, पहला नंबर है, सबके प्रति शुभ सोचो। दूसरा, किसी को देखते सेवा किया आपने, अच्छा संकल्प दिया, दुआएं दी, सेवा किया, सेवा का रिटर्न भी मिलेगा, निस्वार्थ किया। धारणा भी है, किसी को देखते अरे अच्छा है, गोरा है, काला है, लंगड़ा है, वो भी देखा नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, उससे भी मुक्त हो गए, है ना। तो ये तीनों टिकट, तो सत्युग में आना है तो नंबर 1 सिंपल एक ही तरीका अभ्यास कि रास्ते पर चलो, कहीं भी चलो, किसी को देखते ही हमारे मन में क्या संकल्प आया? दुआएं देना है। अगर शरीर समझेंगे तो शरीर की टोपी दिखा रहे, नेपालियों ने ये टोपी क्यों पहना है, शरीर की दिखाई देगा। अगर आत्मा समझ रहे हो तो लगता है ये हमारा भाई है, इनको दुआ देना चाहिए। आत्मिक स्मृति है तो ही दुआ निकलेंगी। शरीर की स्मृति है तो ये भाई नेपाल से आया, ये कर्नाटक से आया, ये इधर से आया, क्यों? शरीर दिखाई दे रहा है ना, नेचुरल है। अगर आपको आत्मिक स्मृति है कि आत्माएं सब एक बाप के बच्चे हैं, हमारे भाई को, बच्चे भाइयों को कुछ देना चाहिए, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, दुआ निकल रही मीन्स आप आत्म अभिमानी हो, ये निशानी है। दुआ नहीं निकलती है, शरीर दिखाई देता है, ये हमारे गांव के है, ये दूसरे गांव के है। इसलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, देख लो आप। ये भाई पांचों, तीनों भाई एक सोफा पर बैठे हैं, है ना। निस्वार्थ सेवा किसको कहते हैं? तो दुआ भी कब दे सकते हो आप? तीनों बैठे हैं, एक भाई आता है, भाई जी थोड़ा सा जगह दे दो, नहीं नहीं जगह नहीं, तीनों फुल। ठीक है, उसने पहले हिंदी में बोला, बाद में देखा ये तीनों भाई नेपाली टोपी पहने, नेपाल में आए, नेपाल से आए, तो उसने आपकी नेपाली भाषा में बोला, तो आप क्या करेंगे? नेपाली भाई बताओ,
अभी तीनों नेपाली बैठे हैं, एक भाई आके हिंदी में बोला, आप कहते नहीं जगह नहीं, फुल हो गया। देखो हाँ फुल भी है, खाली जगह नहीं। और एक भाई उसको लगा ये तो इन्होंने टोपी पहने है, नेपाल से आए हैं, वो नेपाली आपकी भाषा में बोलेगा, तो आप क्या करेंगे? देंगे? तो जगह थी नहीं, कैसे आया? अभी जगह थी नहीं, कैसे आया वो? इसलिए आया, आप पहला वो कौन था? वो हमारे नहीं था, वो दूसरा था। और वही व्यक्ति जब आपकी भाषा में बोलता है ये हमारा व्यक्ति है, तब जगह न होते हुए भी आप जगह करके एडजस्ट करते हैं ना। क्यों? हमारा हो गया। पहला कौन था? वो दूसरा था। यही अंतर है। दुआ सभी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। दुआ बाबा ने इतना कहा, लेकिन कोई दे नहीं सकता है। जब तक आपको कोई काला लंगड़ा, कितना गरीब, कितना बीमारी हुए है उसको, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन आत्मा तो परमधाम से आया था ना। कि बड़े सूट बूट पहनने वाले का आत्मा परमधाम से आई थी, बाकी की आत्मा और कैसे आई थी? है ना। अगर सूट बूट पहन के कोई आता है, हाँ भाई जी इनको जगह दे दो, जल्दी जल्दी आगे आगे जगह दे दो। बहुत काला अलग कपड़ा पहन के आया, ऐसा ही है, ये उनको पीछे बिठा दो, कहेंगे ना। तो ये दुआ उसको दे सकते हैं आप जब तक बाबा ने जो कहा आत्मा दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आज आत्मा आत्मा देखो, दिखाई तो नहीं देती है ये भावना। इसलिए शब्द यूज किया बाबा ने। इसके पहले वाले मुरली में ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके पहले वाले मुरली में 5 तरीके एक शब्द बहुत किया, आत्म, आत्मिक भान, बॉडी कॉन्शियस, शरीर का भान। आत्मा चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, आत्मा को देखो। हम सोचे चमकता हुआ सितारा दिखाई देना चाहिए, नहीं, आत्मिक भान रहना चाहिए, फीलिंग कि मैं आत्मा हूं, अवेयरनेस। तो आज जैसे आपको शरीर की भान है ना, भाई को देखते बहन जी कहेंगे नहीं भाई जी, माता जी को देखते माता जी कहेंगे ना। तो आपको पता है मैं माता हूं, अगर भाई जी कहेंगे तो आप देखेंगे नहीं, मुझे नहीं और किसको बुलाया होगा। तो ये अवेयरनेस अगर है तो आपके द्वारा सभी के लिए, कोई कैसा भी हो, चाहे मित्र हो दुश्मन, उनको देखते बाबा दुआ देंगे। ये शुभ भावना है। ऐसी शुभ भावना सभी नहीं दे सकते। ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट अगर इन चारों में अगर आप अभ्यास करते हो तो नंबर 1 आ सकते हैं। अभी आप चेकिंग करो, समझ में आ गया कि कठिन लगा? आप कहेंगे भाई जी हम कैसे बनेंगे, हम तो आएंगे नहीं। हाँ, अगर एक पवित्रता का डेफिनेशन सुनेंगे तो आप कहेंगे हम तो अभी तो सत्युग में प्रजा भी नहीं बनेंगे। हाँ, अभी खान पान भी नहीं, अभी कितना दिन में कितना दफा गुस्सा करते हो पूछ लो, तो सत्युग में कहां आएंगे? हाँ, मुख से कितनी दफा गलत शब्द, अगर माता जी का चप्पल किसी ने पहन के लेके गया तो क्या बोलेंगे? माता जी चलो ले जाने दो, कहेंगे? हाँ चलेगा, जाने दो, बाबा दूसरा दे देगा, कहेंगे ऐसा? अरे कौन लेके गया, क्या लेके गया, कितना विचार चलेगा, है ना। तो इसलिए फिर क्या हो गया? तो ये चारों सब्जेक्ट का इसलिए कहा समझ, ज्ञान की स्पष्टीकरण चाहिए। तो कैसे यूज हो? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ठीक है, समझ में आया? ओम शांति। ओम शांति। बाई जी ने अभी तक हमको चारों सब्जेक्टों में पक्का कराया, इसलिए भाई जी को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हम करनी सेवा पांचों तत्वों की, हम करनी सेवा पांचों तत्वों की, करना है संतुष्ट हम सबको, करना है संतुष्ट हम सबको, सदा चलना है हम श्रीमत की पटरी पर, सदा चलना है हम श्रीमत की पटरी पर, धारणा हो पक्का ज्ञान योग की, धारणा हो पक्का ज्ञान योग की, सेवा करके कर दो फल, सेवा करके कर दो फल, समर्पण बाबा को, तब बन जाएंगे हम नंबर 1, तब बन जाएंगे हम नंबर 1। फिर से धन्यवाद। ओम शांति।